आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आज हम फोकस करेंगे टैक्स रिफंड पर। इस पर आज हमारी खास पेशकश होगी। एक टैक्स पे के लिए कितना ज़रूरी है टैक्स का पेमेंट करना होता है, और उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आपको अपना जो टैक्स का रिफंड है वो सही समय पर और सही अमाउंट के साथ मिल सके, और सुरक्षित क्लेम करना भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। तो आज इस खास शो में हमारा फोकस यहीं पर होगा। चर्चा करेंगे कि कैसे आप टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए स्मार्ट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके। हमारे साथ टैक्स गुरु मुकेश पटेल भी शामिल होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे और ये भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा आज का शो कि आपको बड़े टैक्स रिफंड क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सही तरीके से, सही प्रोसेस से आप समय समय पर टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे कि टैक्स रिफंड से जुड़े जो इंटरेस्ट क्लेम होता है उसे भी कैसे मिल सकता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने वीडियो हम तक भेज सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मुकेश पटेल जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज के दिन आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और टैक्स रिफंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में पहले तो आपसे समझना चाहेंगे। जब इससे जुड़ी चीज़ें आती है तो पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि ये कब और कैसे अराइज होता है, और क्या टैक्स पेयर का इस पर कोई कंट्रोल होता है? पूजा, सबसे पहले तो जन्मदिन की बधाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईटी नाउ स्वदेश परिवार से हूं और मेरा लगाव है केवल ये टीम के साथ नहीं, हमारे बहुत सारे लाखों दर्शकों के साथ जो हमारा प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहे होते हैं। इसलिए हमने आज ये चुना है जो सब्जेक्ट टैक्स रिफंड का। समझिए, ये मुकेश पटेल और ईटी नाउ स्वदेश टैक्स मंत्र की ओर से हमारे दर्शकों को एक रिटर्न गिफ्ट है, क्योंकि आपको किसी को भी रिफंड कितना प्यारा लग सकता है वो हम समझते हैं। हालांकि एक समय था कि जब रिफंड का इंतजार करते करते हफ्ते नहीं, महीने और कई बार साल भी लग जाते थे। और आज हम ये सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु के चमत्कार देखिए तो दिन में नहीं लेकिन घंटों में भी इंटीमेशन के साथ आपके रिफंड निकले हुए आपको जो मैसेजेस मिल जाते हैं। इतनी हमने बढ़ोतरी तरक्की की है। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है कि ये रिफंड कब खड़ा होता है। अब ऐसा है कि आप अपना जो रिटर्न पेश करते हैं उस पर जो टैक्स पेएबल है, वो टैक्स पेएबल की कंपैरिजन में आपका जो टैक्स पेमेंट किया गया है, या तो आपने एडवांस टैक्स के तौर से पे किया है या टीडीएस या टीसीएस के तौर से डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है, तो ये सब का टोटल करते हुए अगर आपका टैक्स पेमेंट ज्यादा है आपके टैक्स पेएबल से तो रिफंड बनता है। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बात बताई कि हर एक टैक्स पेयर को ये स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा उसको रिफंड क्लेम नहीं करना पड़े, क्योंकि टीडीएस टीसीएस तो अपने तरीके से कटते रहते हैं। तो ये कई बार उसको कटने की जरूरत भी नहीं है। आप इसके लिए फॉर्म 15G 15H भी फाइल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको एडवांस टैक्स के नियम पता नहीं है, आप सीनियर सिटीजन है, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा नियम बनाया गया है कि 60 साल के ऊपर और इंडिया के आप रेसिडेंट टैक्स पेयर हैं तो आपको एडवांस टैक्स भरने की ही कोई आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये सही जानकारी के आधार से आप अपने रिफंड की रकम को नियमन कर सकते हैं, इसका आयोजन कर सकते हैं। ये हमारा मैसेज होना चाहिए आज पूजा।
बिल्कुल। तो इस पर आप ध्यान रखिए इन सभी बातों पर, और टैक्स रिफंड किस तरह से अराइज हो सकता है ये भी हमने आपको डिटेल में बताया। सर, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि किन किन व्यक्तियों को, और क्योंकि काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पर, HUF की बात की जाती है, तो इन सब के लिए क्या टैक्स रिफंड का प्रोसीजर सेम है? और फॉर्म 15G और 15H इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो ये भी चीज़ मेरे सामने आई। इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझाइए, उसके प्रोविजन के बारे में भी बताइए। ऑलराइट, चलिए उनसे हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि टैक्स रिफंड जब अराइज होता है तो कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस पर आप ही का कंट्रोल है और इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे कि अगर आप समय से अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको किस तरह से मिल सकता है। मुकेश जी से संपर्क हमारा वापस जुड़ चुका है। सर, आपने डिटेल में हमें समझाया। इसी बीच एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे आपसे, जब टैक्स रिफंड की बात आती है तो फॉर्म 15G और 15H इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाइए, ये क्या है, और इसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। जी पूजा, ये जो फॉर्म 15G और 15H है, इसके बारे में हमें ख्याल में ये रखना है कि 15G और 15H जब TDS TCS की कटौती न हो उसके लिए आप ये दे सकते हैं, क्योंकि देयर आर रूल्स फॉर टैक्स डिडक्शन। आपकी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, ऐसी जो भी इनकम्स होती है, जो पेमेंट्स आपको किए जाते हैं, तो उस पेमेंट्स में से टैक्स कटते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट में ये विशेष प्रावधान है कि अगर कोई आम रेसिडेंट टैक्स पेयर है, उसके केस में उसकी 2.5 लाख की लिमिट है, और ये एग्रीगेट अमाउंट से ज्यादा अगर उसकी इस साल की आय नहीं है तो उसके केस में भला क्यों कटना चाहिए। मान लीजिए 2,40,000 इज योर ओनली इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, तो आपका तो टैक्स का रिटर्न भरने की बात तो अलग है, टैक्स भरने की जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो 10% के हिसाब से आपका 24,000 कट जाएगा, आपको रिफंड के लिए अर्जी करनी होगी। जब आप 15G फॉर्म भरते हैं तो आप डिक्लेरेशन एक सबमिट करते हैं कि भाई आपकी जो 2.5 लाख से कम आपकी एग्रीगेट टोटल इनकम है, इसलिए आपको कोई टैक्स पे करने की जिम्मेवारी भी नहीं है, तो आपके केस में TDS न कटे। अब 15H जो है वो हमें ध्यान में रखना यह है कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर से उसको किया गया है। और लोग पूछते हैं कि 15G और 15H में क्या फर्क है। अपार्ट फ्रॉम दी फैक्ट कि ये नॉन सीनियर और ये सीनियर के लिए है, बहुत बड़ा फायदा सीनियर सिटीजन्स को 15H के तहत ये दिया गया है कि 15G में 2.5 लाख की एग्रीगेट इनकम लिमिट क्रॉस कर गए तो आप दे नहीं सकते, क्रॉस कर गए तो आपका TDS कट जाएगा। पर यहां नियम ये है कि आपकी जो भी इनकम है, टैक्सेबल इनकम, उस पर अगर आपको कोई आयकर भरने की जिम्मेवारी नहीं है, नो इनकम टैक्स इज पेएबल। अब हम सब जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर 87A का रिबेट ध्यान में रखते हुए आपका कोई टैक्स नहीं बनता। अब एक सीनियर सिटीजन के केस में मान लीजिए उसकी 7 लाख की आय है, 50,000 उसका 80TTB, 80D में कुछ उसका 50,000 और 1.5 लाख 80C का गिने तो उसका 5 लाख से कम हो जाएगी इनकम, तो इनकम पर टैक्स विल बी 0। तो ये केस में 7 लाख की इनकम होने के बावजूद वो 15H भर सकता है।
पूजा, एक दूसरी बात ये ख्याल में रखनी है, जो एक बारीकी जो कई लोगों को पता नहीं है। 15H हालांकि रेसिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 15G केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स नहीं, HUF है, AOP है, कोई ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, माना कंपनी या फर्म के सिवा कोई भी टैक्स पेयर है, उसके केस में ये फाइल किया जा सकता है। तो ये 15G 15H की जानकारी बहुत उपयोगी रहती है और इसके आधार से आपको बड़ा रिफंड क्लेम न करना पड़े, इसका आप ख्याल रख सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपको दी गई 15G और 15H की। जो इनकम लिमिट तो वो हमने आपको बताई ही, लेकिन इंडिविजुअल, HUF, AOP, ट्रस्ट भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए हमने आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। मुकेश जी, अगला सवाल मेरा इस पर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो रिफंड है ये सरकार की तरफ से आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, तो क्या इस पर हमें कुछ इंटरेस्ट का भी बेनिफिट होता है, इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और इससे जुड़ी क्या कुछ शर्तें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? पूजा, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है और ये सवाल की जानकारी न होने के कारण कई केसेस, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, कई केस में टैक्स पेयर उलझन में पड़ जाते हैं। अब सबसे पहले तो नियम आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने टैक्स कम भरा है तो आपसे इंटरेस्ट की वसूलात की जाती है, तो वसूली की जाती है। उसी तरह से अगर आपने टैक्स ज्यादा भरा है तो आपको रिफंड पर इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन इसमें एक 10% का कुशन दोनों के लिए रखा गया है। 10% कुशन में चार्ज नहीं होता है, और मान लीजिए आपका जो टैक्स पेबल है उससे 10% से ज्यादा की सीमा में अगर आपका रिफंड है, मान लीजिए आपका टैक्स पेबल 1 लाख है अपने रिटर्न इनकम पर, तो 10,000 से ज्यादा का रिफंड होगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो इंटरेस्ट की अमाउंट है 0.5% पर मंथ, माना हर प्रति मास 0.5% के रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो अच्छी बात है, हालांकि आपसे वसूली 1% के हिसाब से होती है। ये हमेशा हमारा एक माइंड रहा है, हम कहेंगे बजट में भी इसको उन्होंने गैप करना चाहिए, पूरा 0.5% और 1% का ये सही नहीं है, पर उसको अभी बगल में रखें हम। तो ख्याल में रखने वाली बात ये है कि इसमें जो आपने कहा ना शर्तें, ये बहुत एक महत्वपूर्ण शर्त ये है कि आप अपना आयकर रिटर्न टाइम से भरें, क्योंकि जो सेक्शन 244 कैपिटल ए है जो आपको इंटरेस्ट का राइट देती है, सबसे पहले तो ये ख्याल में रखिए कि वित्तीय वर्ष में आपका टैक्स का पेमेंट होता है। इंटरेस्ट की एलिजिबिलिटी शुरू होती है 1 अप्रैल, माना असेसमेंट ईयर की शुरुआत से, और जब तक आपको रिफंड मिलता है उस डेट तक का आपको ये 0.5% पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। अब अप्रैल में आपका इंटरेस्ट शुरू होता है। लास्ट ईयर की बात करें तो दिसंबर में आपको नॉन ऑडिट केस में रिटर्न फाइल करना था। 31 दिसंबर आप चूक गए और आपने मान लीजिए जनवरी के 2-4 दिनों में ये भरा या आज भरते हैं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि कानून में ये कहा गया है कि द पीरियड फॉर विच, अगर डिले होता है तो पीरियड फॉर 1 अप्रैल अप टू द ड्यू डेट का जो पीरियड है, माना आपका रिटर्न फाइल करने वाला जो पीरियड है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका रिफंड है और उस पर ये 9 महीने की देरी हुई, तो 0.5% के हिसाब से 4.5%, जिसका अमाउंट होगा 4,500 रुपया, वो आप ब्याज गवाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, भले 2-3 दिन की देरी है। और आपको लेट फाइलिंग फीस भी, क्योंकि आप 1 दिन से भी अगर चूकते हैं, ये 31 दिसंबर की ड्यू डेट, तो 5,000 रुपया वो भरना पड़ता है।
भले आपका रिफंड हो, आप कहेंगे मुझे क्यों लेट फाइलिंग फीस, सरकार कहती है अपनी जिम्मेवारी टाइम से अदा कीजिए। तो मेरे जैसे एग्जाम्पल में समझाया, एक थोड़ी सी आपकी आलस के कारण आपको 4,500 और 5,000 9,500 रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ये आज हमारा मैसेज होना चाहिए दर्शकों को कि अपनी आयकर रिटर्न फाइल करने की जिम्मेवारी समय पे वो पूर्ण करें। पूजा। बिल्कुल ठीक है। सर, इस पर आपने जो टाइम पर क्लेम करने की बात की, मान लीजिए अगर एक टैक्स पेयर भूल जाता है समय पर क्लेम करना, तो फिर वो क्या उसके पास कोई प्रावधान है कि वो वापस से रिफंड को क्लेम कर सके? बिल्कुल। पूजा, ये जो आपने मुद्दा उठाया है वो कई लोगों के लिए समस्या होती है। आपने अपना रिटर्न भर दिया, मान लीजिए कि असेसमेंट ईयर 20-21 का रिटर्न भरने का आपका लेटेस्ट टाइम था 31 मार्च 2021। अब वो समय बीत गया, अभी आपको 21-22 के वित्तीय वर्ष में पता चलता है कि कुछ अमाउंट का टीडीएस जो आगे आपको मिलने का था वो रिपोर्ट नहीं हुआ था ठीक से, इसलिए 26AS में दिखता नहीं था, आपको रिफंड नहीं दिया गया। अब दिख रहा है, आप क्लेम करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आप रिटर्न भी नहीं भर सकते, रिवाइज भी नहीं कर सकते, समय सीमा पूरी हो गई। तो ऐसे केस में आपने कोई भी टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, ऐसा किया हुआ है, उसका एविडेंस है, लेकिन आपने क्लेम नहीं किया है, तो इसके लिए एक विशेष प्रावधान है। इसका एक बोर्ड का सर्कुलर 2001 से लेके है कि आप ऐसे केस में जो आपका संबंधित आकारणीय वर्ष है उससे 6 साल पीछे जाके, माना अगर हम ये आज अभी 21-22 की बात करें तो आप समझिए 15-16 और उसके बाद के सालों के लिए अगर कुछ भी चूक हुई हो तो आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नियम हैं जो हम दर्शकों को एक छोटे से ग्राफिक्स के साथ भी दिखा रहे हैं। अगर 1 लाख तक की सीमा में ये आपकी अमाउंट है तो उसके लिए आप अपने संबंधित कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जहां आपके जुरिस्डिक्शन में है, उनको एप्लीकेशन करिए आप। अगर 1 से 5 लाख तक है तो चीफ कमिश्नर, जो राज्य के मुख्य यूनिवर्सिटी में होते हैं, और 5 लाख से ज्यादा है तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दिल्ली इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत वेलकम प्रोविजन है। हालांकि इसके साथ एक ये शर्त भी जुड़ी है कि चूक आपकी हुई है तो सरकार इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कुछ भी कारण से आपकी जानकारी या जानकारी बिना आप कुछ चूके हुए हैं और ये आपकी आय है, उस पर ये टैक्स आपका ही भरा गया है या कटा गया है या कलेक्ट किया गया है, तो आप इसका बिल्कुल बकायदा कॉन्डेनेशन के साथ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पूजा। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, ये सुझाव आपको दिया गया है। अब वक्त है, कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें मिलना शुरू हो चुके हैं इस बीच, वो भी एक एक करके शामिल कर लेते हैं। और पहला जो सवाल हमें आया है वो राजेंद्र देश पांडे जी का आया है। राजेंद्र जी, पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए फॉर्म नंबर 13 अवेलेबल होता है, जो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए कोई पर्याप्त सुझाव दीजिए। और दूसरी बात यह है कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए दूसरा कोई पर्याय हो तो वो भी सुझाइए। मुकेश जी, फॉर्म 13 क्या है, पहले तो ये भी समझाइए, थोड़ा दर्शक हमारे समझना भी चाहते हैं इसको। और राजेंद्र जी को क्या सजेस्ट करेंगे आप? चलिए, वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे मुकेश जी से, लेकिन राजेंद्र जी का जो हमें अभी सवाल आया है वो हम आपको बता देते हैं। फॉर्म 13 कब फाइल करें, ये उनका सवाल है। कम रेट पर टीडीएस सर्टिफिकेट पाने के लिए फॉर्म 13 में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सर्टिफिकेट पाने में दिक्कत होने पर टैक्स पेयर
क्या करें। तो मुकेश जी से संपर्क वापस जुड़ चुका है। मुकेश जी, फॉर्म 13 के बारे में इन्होंने अपना सवाल किया है, इनको क्या सुझाव देंगे आप? मैं सबसे पहले तो उनको कॉम्प्लीमेंट करूंगा पूजा, मैं सबसे पहले उनको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि उन्होंने बहुत सही सवाल सही समय पे पूछा है। मैं जो 15G 15H का जिक्र कर रहा था वो तो उसके नियम है, उसकी सीमाएं हैं, और उसी दायरे में आप ये नॉन डिडक्शन के लिए सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं, सबमिशन डिक्लेरेशन। अब ऐसे कई केसेस होते हैं जहां आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्स भरने लायक नहीं है, क्योंकि कोई लॉस का सेट ऑफ है या कोई पुराना आपका कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड का सेट ऑफ है वगैरह। तो ऐसे केसेस में सरकार ने एक विशेष प्रावधान किया है फॉर्म 13 का, जो आप टीडीएस विभाग के समक्ष ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देशपांडे जी का सवाल यह है कि कई बार ये नहीं होता है। देशपांडे जी, टेक्निकल हिच के कारण नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, बट यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। और ये कभी भी आप वित्तीय वर्ष में कभी भी आपका टैक्स कटने के पहले आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ट्रांसपेरेंट और अच्छा अकाउंटेबिलिटी के साथ इसको लगाया गया है कि आपको अप्लाई करते हुए इमीडिएटली विद इन 3 to 4 वीक्स आपको दिया जाएगा, उसका फायदा आप ले सकेंगे। तो लोअर डिडक्शन होगा तो रिफंड का बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लीज। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको राजेंद्र जी दे दी गई है। एक और दर्शक का सवाल है, विजय वेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने हाउस लोन लिया हुआ है। मैंने वही प्रॉपर्टी के रिपेयर और रिनोवेशन के लिए दूसरी लोन ली है। दोनों हाउस लोन का मिला के इंटरेस्ट का अमाउंट सालाना 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो क्या मैं मेरे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो दोनों लोन मिला के 2 लाख से कम है वो मैं डिडक्शन के हिसाब से ले सकता हूँ अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? हॉट टॉपिक हाउसिंग लोन, इस पर सवाल आया है विजय जी का। मुकेश जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? पूजा, विजय जी के लिए मैं ये मार्गदर्शन दूंगा कि आपके लिए दोनों बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन जो ओवरऑल लिमिट रहेगी वो 2 लाख की रहेगी। आयकर सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट में ये कहा गया है कि 30,000 की सीमा में आपके हाउस की रिनोवेशन के लिए आपने कोई हाउसिंग लोन ली है तो उसका डिडक्शन मिल सकता है। कहीं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसी हाउस के लिए आपकी हाउसिंग लोन भी है तो आपको वो 2 लाख तक का जो है वो नहीं मिलेगा डिडक्शन। पर होगा क्या, आपके केस में 2 लाख की ओवरऑल गिनती में 30,000 का ये अमाउंट और बाकी 1,70,000 में आपका जो भी अमाउंट बनता है वो आप क्लेम कर सकेंगे। तो आपके लिए ये खुशखबर है। बिल्कुल। तो चलिए विजय जी, उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। और तो फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और रिफंड पर डिटेल में हमारे दर्शकों को मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल इस शो में हमारे साथ इतना ही, लेकिन शो को अंत करेंगे गुरु मंत्र के साथ, जो कि हम इस शो के जरिए हर बार आपको देते हैं और मैंने नोट डाउन कर लिया है। पहला गुरु मंत्र यही है कि टैक्स पेयर अपना अनुमानित टोटल इनकम कैलकुलेट करें सही तरीके से और टैक्स पेमेंट की योजना इस तरह से बनाएं कि ये सुनिश्चित हो सके कि ITR फाइल करते समय बड़ा टैक्स रिफंड ना हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें। शो के दौरान हमने आपको फॉर्म 15G और 15H की अहमियत भी बताई, उसका भी आप ध्यान रखें और उसका लाभ भी आपको उठाना चाहिए। तो ये भी हमने आपको बताया कि कैसे उठा सकते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अपना टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप इंटरेस्ट ना खोएं, या फिर सबसे बड़ी बात, आपको इस दौरान कोई लेट फाइलिंग फीस, बड़े जुर्माना ना देना पड़े। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। चलिए इसी गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला ET Now स्वदेश पर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।